मेडिटेशन द्वारा यानी ध्यान योग के द्वारा ही अपने आप को आप सिद्ध कर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो, अपनी आत्मा को पहचान सकते हो, अपने आप की सारी चीज़ें। जैसे लाइट में ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये रोड पे या जो ये टाइलें हैं या पत्थर है या ये मकान दिख रहा है या लाइटें जल रही स्कूल की या ये पंचायत भवन, जो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ये किसके द्वारा दिखाई दे रही है? लाइट माने ध्यान। यदि आप ध्यान लगाओगे एकाग्रचित्त से तो अपनी लाइट को पहचानोगे। लाइट मीन्स प्रकाश। आपके अंदर जो दिव्य प्रकाश है उसको आप पहचानोगे। लेकिन पहले आपको अंधकार में रहना पड़ेगा, पहले आपको ऐसे घने अंधकार में रहना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको ये बिजलियाँ टिमटिमाती हुई, चमचमाती हुई लाइटें कभी जलेंगी, कभी बुझेंगी, कभी धीरे से कोई लाइट दिखेगी जिप डिप 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 करती हुई, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा, कभी पिंक कलर का, कभी सूर्य की तरह का। जैसे सूर्योदय के समय सूर्य कैसा रहता है? एकदम ऐसा रहता है, झक 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 इस टाइप का रहता है, पिंक कलर का या पीला टाइप का, या दगदगाता हुआ जैसे लाइटें दिप दिप करती हैं, तो इस टाइप का सूरज होता है। तो यदि आप ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे डेली, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। और यदि आप मेहनत नहीं करते हो, यदि आप ये सोचते हो कि मेरे को डायरेक्ट ही सब कुछ मिल जाए, आप मंदिरों मस्जिदों के चक्कर में घूमते रहे, गुरुद्वारा के चक्कर में। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर ख़राब है, मैं भी पूजा करता हूँ डेली श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, या किसी की भी पूजा कर सकते हो। सब में ही भगवान का वास है, समस्त देवी देवताओं में भगवान का वास है, उसी रूप में वो पूजा को ग्रहण करता है। यदि आप दुर्गा की पूजा करते हो तो सभी देवताओं का शक्ति का समुदाय दुर्गा माता है। यदि आप भोले की पूजा करते हो तो भोलेनाथ में समस्त देवता समाये हुए हैं। यदि भोलेनाथ राम का जाप करते हैं, भगवान राम को इष्ट राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, 1000 नामों के बरोबर राम नाम की माला है, श्री राम का नाम है। तो राम का नाम सात खंड के ऊपर है, यानी 7 लोकों के ऊपर राम का लोक बसा हुआ है, सत्य लोक। तो राम क्या है? सत्य पे चलते थे। तो राम का बहुत गहराई है, उसके लिए तो आपके समझ में देर से आएगा और मैं देर से प्रवचन करूँगा, क्योंकि मैं फौज में हूँ, मुझे समय नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आप इस समय मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, और ध्यान में आपको जो चीज़ दिखाई दे, दिगदिगाता हुआ कोई चीज़, आभा मंडल, कोई चमचमाती हुई लाइट दिग दिग करती हुई, तो इस प्रकार की लाइट जो दिग दिग कर रही है, ये दिख रही है किसी के घर में लाइट लगी है, ये वाली लाइट जो मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एकाग्रचित्त से आप इसको देखना। मैं हाथ बंद कर लेता हूँ, सब जगह की लाइटें बंद करके ओनली आपको वही दिखाता हूँ। वो दिग दिग कर रही है लाइट, वो दिग दिग कर रही है लाइट, और कुछ है ही नहीं। जो दिग दिग कर रही है इस टाइप से आपको दिखने लग जाएगी। लाइट चमचमाती है ना, जब इस लाइट पे आप पहुंचोगे और वो आपके अंदर है, वो क्या है? ऊर्जा है। वो कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा भी बोलते हैं। और जब तक शरीर में ऊर्जा है, जब तक आप जीवित रहोगे। बेशक आप श्री कृष्ण निर्मोही की बातों को अन्यथा लेते हो या नहीं समझ पा रहे हो, देर से समझोगे या वृद्धावस्था आ जाएगी तब समझोगे। श्री कृष्ण निर्मोही क्या है? आपकी आत्मा। और आत्मा को इस बात का आभास होना चाहिए, जिस प्रकार से कीड़े बिलबिलाते हैं, सारे कीड़े बिलबिला रहे हैं, ढेरों कीड़े आ जाते हैं लाइट के पास। आपने देखे होंगे बरसात में, तो ये लाइट जल रही है इतनी बड़ी फोकस में, इस लाइट के पास ढेरों सारे कीड़े आ जाते हैं, ऐसे बिलबिलाते हुए कीड़े आ जाएंगे, ढेरों ऐसे चिपकते रहेंगे उस लाइट से। तो इस प्रकार से मनुष्य भी माया में से चिपकता रहता है, वो भी प्रकाश चाहता है। बड़े बड़े लोगों से, मंत्रियों से, अफसरों से पैसा के लिए, कुर्सी के लिए, माँ बाप की धन संपत्ति के लिए, बाप की संपत्ति के लिए, या परिवार की संपत्ति के लिए, या फ्री का धन मिल जाए, या कहीं ज़्यादा पैसा कहाँ मिल रहा है, मास्टर माइंड बन के लूटेगा, किस तरह से लोगों को कष्ट देगा, तो वो भी लाइट में जाना चाहता है। मनुष्य भी कहाँ जाता है? माया, माया रूपी लाइट। ये क्या है? चिंता सापन का ही न खावा को जग जाए न व्यापी माया। माया इस जीवधारी को, जैसे वो देखो एक बच्चा अकेला जा रहा है, वो दिख रहा है एक बच्चा अकेला जा रहा है उस मकान में, तो ये जीवात्मा अकेली जाती है शरीर को त्याग करके। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है? मेडिटेशन करना है, ध्यान योग करना है। यदि आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो, देखो ये लाइट टिमटिमा रही है, फिर दोबारा दिखाता हूँ। श्री कृष्ण निर्मोही को पहचानो। आपकी आत्मा ही श्री कृष्ण निर्मोही है, मैं नहीं हूँ निर्मोही। आत्मा चाहे सुंदर हो, चाहे खूबसूरत हो, चाहे बदसूरत हो, धनवान हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, आपकी आत्मा आपके शरीर को त्याग देगी। और त्याग देगी तो आपको अकेले ही जाना है उस अंधकार से। इस अंधकार से आपने अकेले ही जाना है, और उत्तर भी अकेला ही देना है। आंसर आपके कर्मों का फल आपको अकेले ही देना है।
आप क्या कर रहे हो, कितने लूटपाट कर रहे हो, कितना मास्टरमाइंड बन के लोगों को भ्रमित कर रहे हो, आप कितना चमक दमक के लिए पागल हो, आप मकान ज़मीन कोठी कार के लिए पागल हो, बच्चे में पागल हो, नाती पोते में पागल हो, धन संपत्ति में पागल हो, शरीर में पागल हो, स्वार्थ में पागल हो, जीभ के स्वाद में पागल हो, आपके दिमाग में कीड़े बिलबिला रहे दारू पीने के उसमें पागल हो, या आप माया के स्वाद में पागल हो, या आप अपने परिवार में, बच्चे में, स्त्री में, पुत्र में, धन में, संपत्ति में, ऐश्वर्य में, किस चीज़ में पागल हो। यदि आप इन सब चीज़ों में पागल हो तो आपको एक दिन उस पागलपंती का शिकार होकर के देखो लाइट बुझ गई, ख़त्म हो गई, तो आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो लाइट अपने आप बुझ जाएगी। मैंने नहीं बुझाई भाई, ये लाइट मैंने नहीं बुझाई, ये घर वालों ने बुझा दी, वो चमचमा रही थी तो आपकी लाइट बुझ गई। यानी आपने ध्यान नहीं किया तो आपका समय हो गया। यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। आपने एक समय से आपने अपने आप को नहीं चाहा, आपकी लाइट चली गई, यानी ऊर्जा खत्म हो गई, मृत्यु लोक से आपका काम खत्म तमाम, और आप चले गए कहाँ पे, अंधकार में, भयंकर अंधकार में। तो उस अंधकार को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जानवर, पशु पक्षी, कीड़े बकूड़े, और उसी प्रकार की योनियाँ पा करके करोड़ों वर्षों तक उसी योनियों में भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, और फिर मनुष्य की देह पाओगे। फिर दिव्य ज्ञान आएगा, कोई तुम्हें साधु महात्मा मिलेगा, कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा, और जितने भी तुम्हें ये रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, लाल पीले चोला पहनकर जो मिल रहे हैं, वो साधु नहीं है, साधु गृहस्थ में ही है। ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही साधु हूँ, आप भी साधु हो। यदि आपने अपनी आत्मा को चेतनता पर ला दिया, चेतनात्मा को पहचान लिया, तो आप भी साधु हो। आपके अंदर भी साधु पिछले पुण्योदय हो गए हैं, जो आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान योग करोगे, ध्यान योग में आपको सब चीज़ दिखाई देगी। जैसे मैंने क्या बोला था, ये अंधकार है ना, इस अंधकार को आप देख रहे हो अभी, इसमें चले जाओगे, जब मृत्यु हो जाएगी तो आपका शरीर पूरा यहीं जल जाएगा, और आपकी जीवात्मा जो बैतरणी नदी जिसमें आप भाग रहे हो, माया नदी कहाँ जाती है, एकदम एक ही साइड बहती है, उस बहाव में ही सारे बहते हैं, दूसरे बहाव में कोई जाता नहीं। तो माया क्या है, प्रपंच है, एक छिद्र है जिसमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। तो इसको पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। जब यदि आपने जीवात्मा को, जो बोलता पुरुष जो मैं बात करूँगा, यदि नहीं पहचाना तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, और मेरा ज्ञान सुनने के लिए बात ज़रूर हो, सुन रहे होगे मजबूरी में, लेकिन यदि आपने इस चीज़ को नहीं समझा, आप प्रकाश के लिए भाग रहे हो, इस प्रकाश को मत जाओ। इसमें जितने लोग प्रकाश की तरफ भागे हैं, माया की तरफ भागे हैं, जितने भी कीड़े गए हैं वो सब मर गए। जो भी लाइट की तरफ गया वो कीड़ा बच के नहीं आया, उसमें चिपक के मर जाता है। इस प्रकार मनुष्य भी चिपक के मर जाता है माया में मनुष्य चिपक के मर जाता है। और फिर वो जब मर जाता है तो उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है, बेहोशी अवस्था में मरता है। कोई भी मनुष्य कैसे मरता है, बेहोशी अवस्था में। उसे ध्यान नहीं रहता कि मैं कहाँ जन्म लिया था, किसका बेटा हूँ, किसका बाप हूँ, किसका पुत्र हूँ, किसका मैं पति हूँ, किसका मैं। वो जीवात्मा फिर जाकर के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमती हुई, और जाकर के जैसे कर्म होते हैं, यदि अच्छे शुभ कर्म होंगे तो आप अच्छे लोकों में भ्रमण करोगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष बहुत गहरी चीज़ है। गौलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, मृत्युलोक, और शिवलोक, और मृत्युलोक, और पताललोक, और अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, इन लोकों में आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा मोक्ष धाम। जब तक आपकी जीवात्मा, आपकी मन इंद्रियाँ, जब तक आपकी मन इंद्रियाँ पे आपने काबू नहीं पाया, मन इंद्रियों पर चेतनता नहीं आई, आपने इस संसार को नहीं समझा, इस संसार में जितनी चमक दमक में आप लोग भाग रहे हो, अच्छे कपड़े वाले, अच्छी सुंदर औरतें, सुंदर लड़कियां, सुंदर मकान, सुंदर कोठियाँ, देखो बीच बीच में लाइट चमक रही है, इस साइड में हल्की हुल्की लाइट चमक जाती है। देखो ये देखो, कभी कभी लाइट चमक जाती है, कभी वो लाइट चमक जाती है। तो कभी कभी आपको दिव्य प्रकाश मिल जाता है, ज्ञान। कभी कभी आप चेतनता खो देते हो। तो बेहोशी अवस्था में कभी मत मरना। जब मृत्यु होगी आपकी तो बेहोशी अवस्था में मत मरना, जो होश अवस्था में मरोगे। यदि आप होश में मरोगे, आपको अपने शरीर का ज्ञान रहेगा कि मैं मर रहा हूँ, शरीर का त्याग कर रहा हूँ, वस्त्र का त्याग कर रहा हूँ, पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है। यदि आपको इस चीज़ का ध्यान रहा और आपने इस प्रकार के प्रकाश में आप आ गए, देखो ये प्रकाश आ गया दोबारा से, लेकिन दिख नहीं कर रहा है। वो लाइट उन लोगों ने बुझा दी, घर वालों ने। मैं इस समय छत पे खड़ा हूँ। तो अब देख लीजिए, आपकी लाइट बुझ गई तो आप अंधकार में बेहोशी अवस्था में मरोगे। यदि आपकी लाइट जलती रही, स्मृति क्या बोला, कामादव सम्मोहा स्मृति भ्रमा बुद्धिनाशो। जब तक आप कामदेव को वश में करोगे, क्रोध को वश में करोगे, मोह को, लोभ को, अहंकार को, जब आप 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मियों को वश में करोगे तो बेहोशी अवस्था में नहीं मरोगे आप। और मैं क्या कहता हूँ कि जब आदमी सोता है तो सपना आता है, तो सपने में हम कहाँ घूमते हैं, लेकिन हमारा शरीर कहाँ रहता है, पूरी बॉडी कहाँ पड़ी रहती है, एक चारपाई पे या एक बेड पे। चाहे कोई करोड़पति वाला बेड हो, अरबपति का मकान हो, चाहे गरीब आदमी का टूटी फूटी खाट हो, या जंगल में पड़े हो आप,
जो है जैसे फौज बीएसएफ आर्मी पड़ी रहती है, बॉर्डरों पर पड़ी रहती है, उनको कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती, या लड़ाई के दौरान हम लोग जंगलों में पड़े रहते हैं, जैसे कश्मीर में पड़े थे अभी। तो इस अवस्था में, या बॉर्डर की अवस्था समझ लीजिए, या कोई फौजी की अवस्था, या मजदूर गरीब या भिखमंगे की अवस्था, या पागल आदमी जो घूमता रहता है, कचरा लेके घूमता है। कितने सारे पागल कचरा लेके घूमते हैं, ढेरों सारे कचरा लेकर के वो सिर पर पोटली बांध के घूमते रहते हैं, और हम लोग उनको हंसते हैं, वो पागल है। तो इस प्रकार से तुम सभी लोग पागल हो। अब ये मत सोचो जो बागेश्वर धाम वाले बोलते हैं पागल हो, तो वो तो बेवकूफ़ बना रहा है। बागेश्वर धाम वाला बाबा बेवकूफ़ बना रहा है। मैं ये उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना उन्हें कोई हनुमान जी आते, ना कोई कृपा है, सब झूठ है। वो एक योगिनी विद्या है, उसको उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। वो है कर्ण पिशाचनी, वो कान में सब बता देती है भविष्य का ये होने वाला, उसकी सिद्धि करनी पड़ती। छोड़ो उस बातों को, हमने बागेश्वर धाम बाबा से क्या लेना, हमने हनुमान जी से लेना है। हनुमान जी वहाँ भी हैं, आपकी अंदर भी हैं, तो अंदर वाले हनुमान जी को जगाओ, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी से कोई लेना देना मत रखो, ठीक है। वो मनुष्य है, वो जो मनुष्य धन मांगता है 1 लाख 1.25 लाख, वो बुद्धिहीन हो गया है, उसकी बुद्धि खत्म हो गई। चाहे वो बागेश्वर हो, चाहे वो कोई संसार का बाबा हो, जिसने पैसे मांगा कि मुझे 1 लाख रुपये दो, समझ लो बाबा नहीं है। पगड़ी सिर पर पगड़ी रखने के 1 लाख, पैर छूने के 1 लाख, घर में खाना खाने के 1 लाख नहीं, कुछ नहीं। ज्ञानी आदमी तो ज्ञान बांटता है, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। लेकिन जो आदमी ज्ञान को छुपा के रखता है, वो आदमी अपना ज्ञान खो देता है। तो वो लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, उनकी बुद्धि खत्म हो गई है, वो नासवान चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। मान लो ये कोठी बंगला है, ये कोठी बंगला है, जिसमें हम ये सब वाले सारे रुके हुए हैं, ये चुनाव में आए हुए हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये नासवान हैं, ये चमकदार चीज़ें हैं, लेकिन ये नासवान है। तो ये चीज़, इसको यदि हम मांगें किसी से, मुझे मकान दे दो, तो कितना बड़ा मूर्ख हूँ यार। किसी से मकान मांग लिया, किसी से बेटा मांग लिया, किसी से हमने पुत्र मांग लिया, किसी से पत्नी मांग ली, ये तो चीज़ें नासवान है भाई, हमारा शरीर भी नासवान है। तो इससे ऊपर की सोचो, तो ये जब ऊपर की सोचोगे तब आप बेहोशी अवस्था में नहीं मरोगे, और जो बेहोशी अवस्था में नहीं मरेगा वही सच्चा ज्ञानी है। फिर उसको जहाँ भी जन्म होगा, उसको दिव्य जन्म होगा। क्यों कि बेहोशी अवस्था में नहीं मरा, उसको ध्यान है। यदि ध्यान है तो आप किसका ध्यान करोगे, परब्रह्म को बुलाओगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कोई लाइट जली थोड़ी थोड़ी, ये राइट साइड की आपकी लाइट जली, देखो जली थोड़ी थोड़ी जली, फिर बुझ गई, जली फिर बुझ गई, देखो टिमटिमा रही है, फिर बुझ जाती है, फिर जल जाती है, फिर बुझ जाती है। तो इस प्रकार से आपका ज्ञान कभी जलता है, कभी बुझता है। अपनी चेतनता को जगाओ। यदि आप बेहोशी अवस्था में मरोगे तो नरक जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसी को श्राप दे सकता, ना किसी को वरदान दे सकता हूँ। आप यदि बेहोशी अवस्था में मरोगे तो आपको नरक की यात्रा मिलेगी। कुत्ता, सूकर, कुकर, नीच योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, और आप भूल जाओगे कि मैं मनुष्य था। आपको उसको दुख प्रतीत नहीं होगा। किसी भी जीव योनि में जाओगे तो उसका सबकी देह परम प्रिय स्वामी, आपको अपना देह प्यारा लगेगा। चाहे आप सांप बनो, चाहे कुत्ता बनो, चाहे गधा बनो, चाहे मैं बनूं, आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे मैं ही स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही क्यों ना कुत्ता, गधा, सांप, जानवर बने, पर आपको अपना ध्यान भूल जाएगा कि मैं किस जन्म में बीएसएफ में था, या कोई फौजी है, कि या कोई सिविल का ऑफिसर है, आप सुन रहे होगे, या कोई गृहस्थ आदमी है, या कोई व्यापारी बिजनेस वाला है, या कोई करोड़पति या अरबपति है। इनमें से कई लोग करोड़पति भी होंगे, हो सकता है कोई 1 रुपया घर में ना हो, उसके बेचारा गरीब मजदूर सुन रहा हो मेरी बात को, मेरी आवाज़ को, मेरे प्रवचन को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बेहोशी अवस्था में आप ज्ञान को खो दोगे और भगवान का नाम नहीं लोगे, ना परब्रह्म को बुलाओगे जो मायापति है। संसार को चलाने वाला कौन है? ये सारी सृष्टि को, जीव जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य जानवर को पैदा करने वाला, उनको अलग अलग रूप रंग में बनाने वाला, उनको जीवन देने वाला, उनको गरीब अमीर बनाने वाला, उनकी आयु जो भी ख़त्म करने वाला, उनकी आयु बढ़ाने वाला, उनको रक्षा करने वाला, उनको हर तरह से दुख सुख देने वाला, कई प्रकार की योनियों में जन्म देने वाला कौन है? वही ब्रह्म है। उसी को बोलते हैं परब्रह्म, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो कौन है? वो है आपकी आत्मा। तो आत्मा को जब आप पहचान जाओगे तो आप कभी भी गलत कर्म कभी नहीं करोगे। गलत कर्म का मतलब ये नहीं है जो नासवान चीज़ों की गलत कर्म नहीं, आपकी आत्मा में एक चेतनता आ जाएगी, और आप जितनी चीज़ों के मोह में पड़े हुए हो, रात दिन कमा के पागल हो, और फिर बाद में सब कुछ छोड़ के जाओगे, तो उस समय आपको भयंकर कष्ट होगा और आप बेहोशी अवस्था में हो जाओगे। तो अब बेहोशी अवस्था में नहीं मरना है। आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। तो फिर आप जब डेली ध्यान करोगे 45 मिनट, डेली करते 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और आप 8-8 घंटे तक ध्यान करोगे, और आप ध्यान से उठोगे नहीं। हम चिल्लाएंगे, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही आपके घर पहुंच जाएगा, और बोलूँगा उठो बाबा जी, उठो भाई, उठो भाई, उठो बहन, उठो मेरी बेटी, उठो मेरे पापा जी, उठो मेरे चाचा जी, उठो मेरे राम जी, उठो मेरे कृष्ण जी। आप उठोगे नहीं। क्यों? कि आप ध्यान अवस्था में पहुंच गए। ध्यान में क्या है? मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ध्यान के अलावा संसार में कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जिससे आपको
स्वर्ग की प्राप्ति हो या मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं हो, बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरी बात को सुनो, आपकी इच्छा है तो सुनो। और मैं तो एक फौजी हूँ, नौकरी भी करता हूँ और बच्चों को भी पालता हूँ और लोगों को ज्ञान भी देता हूँ। और मंत्री अफसर जो भारत देश के IAS IPS सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको यही बोलना चाहता हूँ कि मरने के पहले, शरीर त्याग करने के पहले जो तो मूर्खतापूर्ण ये सारा संसार इकट्ठा करो चमक दमक का, आपको नरक मिलने वाला है। बस तुम दिन गिनो, अपने दिन गिनना शुरू करो। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी हो, यदि आप जनता को दुख दे करके, कष्ट दे करके, परेशान करके, किसी को दुख दे करके यदि आप सुख ले रहे हो, तो आप नरक जाने के लिए तैयार, रेडी रहो। बस आप दिन गिनो कि कितने दिन बाद आपका शरीर त्याग करोगे, क्योंकि त्याग तो करना ही पड़ेगा। जिस भोजन को आप करते हो वो मलमूत्र बनने वाला है 24 घंटे बाद। गोबर कर देते हो आप सुबह, मलमूत्र का त्याग करते हो, शौच क्रिया करते हो, नित्य क्रियाक्रम करते हो, और इसके बाद फिर दोबारा भोजन कर लेते हो। तो जिस भोजन करने से वो 24 घंटे बाद नष्ट हो, बदबू मारता है, तो शरीर तुम्हारा कैसे, कभी भी तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो फिर तुम्हें क्या करना, अपनी आत्मा को पहचानो। आत्मा में क्या है, सच्चे कर्म करो। मैं ये नहीं बोलता कि आप देखो, ये चीज़ें हैं आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये सब चमक अपने अपने कर्मानुसार ये छोटी बड़ी हैं। जिसकी तपस्या ज़्यादा है वो बड़ी है, जिसकी छोटी है वो छोटी है। इसलिए आप अपने कर्मानुसार शुभ कर्म करिए और चेतनता लाओ आत्मा में। किसी को दुख देकर, कष्ट देकर के जो धन ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त किया वो सुख नहीं है, वो दुख का कारण है, नरक जाने का कारण है। और हजारों वर्षों से हम लोग इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, लेकिन इसके आगे निकल ही नहीं पा रहे, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी चिंता, माया व्याप गई हमको अंदर। हो हमारे बच्चे बीवी हमको नहीं चाहते, ये मूर्खता हमारी है। हम उनको चाहते हैं, वो हमें नहीं चाहते। यदि हम मर जाएंगे तो क्या वो जिंदा नहीं रहेंगे? वो प्राण दे देंगे? आप बिल्कुल नहीं देगा कोई भी प्राण। वो अपना रोटी मजदूरी कैसे करके खाएगा? ये मोह हमको पैदा हुआ है, और ये मोह रूपी माया चिंता सांपन ने हमको डस लिया है, तो हम उसमें माया में आवृत हो गए हैं। इसी योग माया को भगवान विष्णु ने बोला गया, माता पिता बंधु मेरे न भ्राता कुटुंबी जनों से छूटा है, ना था स्त्री परिवार में कोई न मेरा, सदा आश्रय है मोहे हे कृष्ण तेरा। यहाँ है पुत्र परिवार नारी करे ने सब स्वरद विसाई, ना कोई किसी का एक जग झमेला, चले अंत में जीव यमपुर अपेला। इसीलिए आया हूँ दरबार तेरे, करहूँ कृपा हे कृष्ण मेरे। हे कृष्ण हे गोविंद हे नारायण, मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम और मुझे बचाओ, इस माया से छुड़ाओ। गज ने फूल लेकर के कमल का, और ग्राह को छुड़ाने के लिए, जो ग्राह माया रूपी ग्राह गज को पकड़ लिया था और नदी में ले जाता था, बार बार समुद्र में, बार बार जलाशय में खींचता था। पूरा परिवार छोड़ के भाग गया था। 12 वर्ष तक लड़ाई लड़ी, लेकिन 12 वर्ष बाद गज को भगवान विष्णु भगवान ने वो ग्राह को चक्रधर से काट दिया। उसका मतलब ही है माया, वही है माया। देखो ये जो आ रही है चमचमाती हुई माया, ये माया आपको व्याप जाएगी, और ये माया के कारण आप वशीभूत हो जाओगे। तो माया में नहीं फंसना है। मैं तुम्हें दोबारा कहता हूँ, माया में नहीं फंसना है। विष्णु को पुकारना, हे नारायण, हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे कृष्ण, हे माधव, हे। और इस तरीके से आप पुकारते रहोगे, तो जब सपने में सोओगे तो अभी आप पुकारोगे। चलते फिरते भी पुकारो, उठते बैठते भी पुकारो, हर समय हे श्याम, हे कृष्ण, हे नारायण, हे गोविंद पुकार के देखिए। वो क्या है? वो आपकी आत्मा को जगा देगा। वो प्रकट नहीं हो जाएगा, वो आपकी आत्मा को जगा। देखो अब लाइट चली गई सारी, ये लाइटें बची हैं छोटी छोटी, बाकी लाइट चली गई, पूरे इधर की लाइट चली गई है, हमारे ऐसे कैंप की लाइट चली गई। तो ऐसे भी आपकी लाइट चली जाने वाली है, आपके शरीर का एंड होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, शरीर का एंड तो होना ही है। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, जिसकी जितनी तपस्या है, जितना आपके शरीर में ईंधन पड़ा है, ऊर्जा है, तब तक आपका शरीर पदार्थ नहीं बनेगा। जिस दिन ऊर्जा निकल गई, आपका शरीर पदार्थ बन जाएगा। पदार्थ मीन्स डेड बॉडी। और डेड बॉडी को तुम्हारे बच्चे, तुम कितना भी प्यार किए हो, कितना भी तुमने घर के लिए दान तपस्या कुछ भी किया है, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। वो सब लोग आपके धन को ले लेंगे, और फिर तुम अपने शरीर को छोड़ करके जाओ, अपने कर्मों का हिसाब दो। तो कर्मों का हिसाब देने के लिए आपको बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। जो कर्म किए हों वहाँ पर सब दिखाई देगा। इसलिए न राजा है, न रंक है, न फकीर, सर आत्मा ही आत्मा है। एक विष्णु जगत व्याप्ते सर्वे नारायणम, सब कुछ नारायण ही हैं, उसी का सब रूप हैं, उसी में हम सब आप भी हैं, हम भी हैं। ना हम कोई ब्रह्मज्ञानी है। ये विष्णु ने जितना हमें आर्डर दिया उतना आर्डर हम पास कर रहे हैं। देखो ये लाइट आ रही है, हो सकता है आप अंदर चेतनता आ रही हो। धीरे धीरे देखो लाइट चमचमा रही है, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी, कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से लाइट जो ये जल जाती है, नीली हरी, यही आपके अंदर चेतनता है। चेतनता को लाओ और बेहोशी अवस्था में मत आप शरीर का त्याग करो।
होश में यदि शरीर का त्याग करोगे, देखो ये लाइट जल रही है लाल, कभी पीली कभी हरी, तो यही आपके अंदर चेतनता जागेगी। और जागृत करो इस चेतनता को और अपने आप को मृत्यु से पहले बेहोशी अवस्था में मत, देखो तेज हो गई अब, बेहोशी अवस्था में मत मरो, आप होश में मरो, होश में शरीर का त्याग करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।